नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज देर रात जो है एक बड़ा झटका लगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो काफी लंबे अरसे से दामन थामा हुआ था और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह चुके हुए थे। और किसी तरह से कल देर रात ये जानकारी आई कि अनिल धर जी की बात करें तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है रिजाइन कर दिया गया है और बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। उसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए अनिल धर जी है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कारण क्या रहा है और यह भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहा जा रहा है कि बड़े आरोप जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर लगाते हुए नजर आए हैं। हालांकि खास बातचीत के लिए मुलाकात के लिए मौजूद है और एक्सक्लूसिव बातचीत है। अनिल सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बातचीत रही है और क्या वजह रही है रिजाइन करने की? देखिए, वजह तो ये है रिजाइन करने की, काफ़ी अरसे से हम ये फील कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को अब खास तौर पे कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी हिंदू समुदाय की मतलब वो फीलिंग नहीं है, वो फिक्र नहीं है, वो कंसर्न नहीं है कि जिसमें अभी रिसेंटली 11 तारीख को एक फंक्शन हुआ शेर कश्मीर भवन में, जहां डॉक्टर साहब की फेलिसिटेशन हुई, शायद आप भी होंगे वहां पे। तो उन्होंने वहाँ पे स्टेज से कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने में उनके एग्जोडस के लिए उस वक्त के गवर्नर जगमोहन रिस्पॉन्सिबल थे। जी, ये एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जिसका कोई ये नहीं है, मतलब इसका ये मतलब हम निकाले, इसका ये हम मतलब निकाल सकते हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन के लिए, जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे, जो लोग असली रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन के लिए, उनका तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने कहा जी जगमोहन रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरी कई सारी बातें देखिए, रिसेंटली वेरियस जलसों में उमर साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कश्मीर में कि ये बड़े मुस्लिम सेंट्रिक स्टेटमेंट्स हैं, जिससे एक बड़ा खतरा है कि जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ सकता है। क्या आपको लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको कहीं डर महसूस होता था, अपनी हक की बात जो है, जम्मू के हक की बात जो है वो नहीं रखी जाती थी? आपको यही लगता है? जम्मू के तो बात है, मैं कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी हिंदू समुदाय की बात करूंगा, जहां पे ये था कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए कोई खास तौर पे कुछ खास किया नहीं। दरअसल ये खुद सत्ता में रहे हैं, चाहे उमर साहब हो या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहे हो या महबूबा मुफ्ती रही हो, तो क्या इनको 90 का दौर याद नहीं आया जब इस तरह से पलायन हुआ? तो इनकी भी सत्ता थी, ये बात करते हैं कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे और लगातार क्या जो इस समय सरकार कर रही है आप किस तरह से देखते हैं और जो इनकी सरकारों ने किया है वो किस तरह से देखते हैं और इस समय के जो बयानबाजी की जा रही है और किस तरह से इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक लिप सर्विस थी जो कश्मीरी हिंदू समुदाय की तरफ से, कश्मीरी हिंदू समुदाय की तरफ और कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ, जो इनकी एक लिप सर्विस थी। इन्होंने हमेशा कोई मतलब शिद्दत से हमारा काम नहीं किया या हमारा कोई ख्याल नहीं रखा। अब हम सोचते थे आज होगा, कल होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कई सारे मसले थे हमारे, कई सारे इश्यूज थे हमारे, और उसके बाद फिर जख्मों पे नमक छिड़कना, कहना कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो जगमोहन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये आया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कौन रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पे। और ऐसे स्टेटमेंट देना जिससे कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुस्लिम में डिवाइड पैदा हो जाए, फिर वहाँ जो कश्मीरी पंडित इस वक्त रह रहे हैं उनको खतरे में डालना, समझे आप मेरी बात, उनको खतरे में डालना। क्योंकि अगर आप मुस्लिम सेंट्रिक स्टेटमेंट दें और कश्मीरी कहें कि बार बार कहें कि कश्मीरी मुस्लिम टारगेट हो रहा है, कश्मीरी मुस्लिम टारगेट हो रहा है, इसका मतलब है कि फिर जो मिलिटेंट है वहाँ पे, जो सेपरेटिस्ट है वहाँ पे, जो वहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, वो कश्मीरी हिंदूज को टारगेट करेंगे। इससे एक बड़ा खतरनाक सा स्टेटमेंट है। इसलिए ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बड़ी लंबी अरसे की एसोसिएशन जो थी हमारी पार्टी की, बाकी हमें तो नहीं, हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए हमें रिस्पेक्ट है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह है, मगर जहाँ तक कश्मीरी पंडित समुदाय का मसला है, उन्होंने आज तक कोई सब्सटेंशियल कोई काम नहीं किया। यही मुख्य कारण है जो आपने रिजाइन किया? हाँ जी, बिल्कुल। तो आने वाला समय आप किस तरह से देखते हैं कि अब किस तरह करेगा आप आने वाले समय? देखिए, आगे बताएंगे, आपसे मिलेंगे जरूर, कई सारे मौके आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे। नहीं, क्या एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा कि घुटन महसूस होती थी, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप कुछ अरसे से घुटन महसूस हो रही थी, कोई मतलब कश्मीरी हिंदू समुदाय की बात नहीं हो रही थी, कुछ अरसे से बड़ी घुटन महसूस। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वेरी मच।
तो आपने देखा कि हमारे साथ खास और एक्सक्लूसिव बातचीत में दर साहब बातचीत कर रहे थे और कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से कश्मीरी हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू पंडित की बात करते हैं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है उस समय सत्ता में भी रहे और उन तमाम लोगों के बारे में जो है नहीं सोचा गया, और यही वजह थी जो अब रिजाइन किया गया है। और मुख्य कारण जो है वो घुटन महसूस होती हुई जरूर नजर आई है अनिल दर्जी को। तो रिजाइन किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बड़ा झटका लगता हुआ जरूर नजर आया है। तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।